मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत सोमवार को चुरू के जैन गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारत आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि यह मोदी का नेतृत्व ही था जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को बीच में रुकवाकर अपने भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बाहर निकाला। घोषणा के अनुसार स्वतः ही ये 1000 रुपए पेंशन योजना प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, पर महंगाई राहत कैंप के अंदर बुलाकर मुख्यमंत्री जी अपना कार्ड देकर चुनाव की बेतरनी पार करने की कोशिश में लगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में, इससे पहले बजट में 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात कही। विधानसभा में तब भी यह मामला उठा था। मैंने मामला उठाते हुए कहा था कि अगर एक टेलीफोन स्मार्टफोन की कीमत में 15,000 भी मान लूं, 19,000 करोड़ का बजट है, आप 2,500 करोड़ में किस प्रकार इनको टेलीफोन देंगे। गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया जैसलमेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर हमला करते हुए मंत्री ने कहा कि बीजेपी नौटंकी करती है और कांग्रेस काम करती है। आपको बता दें कि मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बाड़मेर मार्ग पर गुलाब सागर दादाबाड़ी प्रांगण में नवनिर्मित संचिया माता मंदिर का शिलान्यास किया, जहां 9 आधारशिलाओं को भी विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। चूरू जिले के रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को इंटरनेट कॉल के जरिए रोहित गोदारा के नाम से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के चर्चित प्रकरण में रतनगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को डीडवाना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। आरोपी पवन गोदारा और संजय चौधरी को इससे पहले लाडनू विधायक को धमकी के मामले में भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपियों ने रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को 2 बार धमकी दी थी। नागौर के रियांबड़ी में आरएलपी का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान बेनीवाल का अनोखे अंदाज में स्वागत हुआ। सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का स्वागत 16 जेसी मशीनों की सहायता से 11 क्विंटल फूलों से किया गया, जहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने रियांबड़ी में लोगों को संबोधित किया। बेनीवाल ने कहा कि बड़ा ऐलान करते उन्होंने कहा कि हम यहां ताली बजाने नहीं आए हैं, इंसाफ लेकर ही जाएंगे। बजरी माफिया समेत अन्य मुद्दों पर आर पार की लड़ाई होगी। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में क्षेत्रों के आधा दर्जन से ज्यादा सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों ने आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की, जहां पर बेनीवाल ने सभी को दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। आजकल ईडी राजस्थान में घूम रही है, तो हम चाहते हैं कि बजरी के खेल को भी इसको ईडी के अंदर हम दें। बड़ा लेन देन इसके अंदर हुआ है। इस हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं। सरकार ने अगर हमारी नहीं सुनी, जिस तरह NH-8 दिल्ली को घेरा था, इस राजस्थान की सरकार को घेर लेंगे। मुख्यमंत्री को जयपुर से बाहर नहीं निकलने देंगे और सारी सरकार को जयपुर में बंधक बना लेंगे। ये मैं यहां से घोषणा आज रिया के इस कार्यक्रम से करना चाहता हूं। जयपुर से एक बड़ी अपडेट आ रही है। मंत्रालय कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जल्द ही अपने काम पर मंत्रालय कर्मचारी वापस लौटेंगे। आज सचिवालय में मुख्य सचिव से 3 दौर की वार्ता के बाद मंत्रालय कर्मचारी माने हैं और कर्मचारी महासंघ के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव उषा शर्मा से बातचीत की थी। 3 दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने की जानकारी मिल रही है। तो लगातार मंत्रालय कर्मचारियों का जो आंदोलन अपनी मांगों के समर्थन में चल रहा था, उसको लेकर आज एक बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। 3 दौर की बातचीत। आपको बता दें कि मुख्य सचिव से लगातार आज बातचीत हुई थी। विष्णु शर्मा से बात करते हैं। विष्णु, हल निकलता दिख रहा है मामले का? विष्णु लाइन पर हैं आप? बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा हल निकलता दिख रहा है इस मामले का?
देखिए बिल्कुल 64 दिन के बाद मंत्रालय कर्मचारी वापस से अपनी ड्यूटी पर लौट जाएं। आज जब मुख्यमंत्री के ऑफिस का घेराव करने के लिए मंत्रालय कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में जो प्रदेश से आए थे और मंत्रालय कर्मचारी सचिवालय स्थित सीएमओ आवास में जाने वाले थे, तभी दोपहर 1 बजे मुख्य सचिव से वार्ता का न्योता आया, जिसके बाद मंत्रालय कर्मचारियों की जो प्रतिनिधि मंडल है, प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी के नेतृत्व में अगुवाई में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सचिवालय पहुंचा और वहीं पर मुख्य सचिव से 3 दौरे की बातचीत के बाद करीब जो 9 बजे ये समझौता बना और आखिरकार अब जो समझौता पत्र है उसके ऊपर मंत्रालय कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि मंडल के जो पदाधिकारी उन्होंने हस्ताक्षर किए और अब कुछ मांगों पर जो मुख्य जो मांगे थी उनमें सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद जल्द ही मंत्रालय कर्मचारी अपने काम पर लौट सकते हैं। तो फिलहाल प्रदेश भर के लिए ये राहत की खबर है कि मंत्रालय जो कर्मचारी है वो कल से वापस से ड्यूटी पर लौटेंगे। जल्द ही ये जो वार्ता है वो लगभग पूरी हो गई है और हड़ताल जो है तो यानी सामूहिक जो अवकाश पर ये लोग गए हुए थे, करीब 64 दिन से ये सामूहिक अवकाश पर जा रहे थे। तो ऐसे में राहत की खबर है कि मंत्रालय कर्मचारी वापस से काम पर लौटेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु शर्मा, इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। तो विष्णु शर्मा ने जानकारी दी, बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले पर अब एक कहें कि सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। 8 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आज मिलने के लिए गया था मुख्य सचिव से और 3 दौर की बातचीत हुई है और सहमति पत्र पर कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर भी हो गए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि कल से मंत्रालय कर्मचारी जो करीब लंबे अरसे से इनकी हड़ताल चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, अब ये कल से काम पर लौटेंगे और इस तरह से कहा जाए कि अब मंत्रालय का जो काम है वो पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस दौरान आपको बता दें कि मुख्य सचिव की कही जा सकती है, जिस तरीके से उन्होंने धैर्य के साथ 3 दौर की बातचीत और वार्ता की इन 8 प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी मंगलवार को कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और राजधानी जयपुर में जन आक्रोश रैली के जरिए सचिवालय का घेराव करेगी। इस रैली में बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि योजना भवन में 2 करोड़ कैश और गोल्ड मिलने के बाद बीजेपी को भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर कल राजधानी में बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। और जो विभाग आखिर कौन चला रहा है, कौन अधिकारी है जो जिसको सोना पसंद है, जो सोने के बिस्किट लेना पसंद है, कौन अधिकारी है जो लंबे समय से तक उसी कुर्सी पर बैठा है। मुझे लगता है कि कहीं कहीं बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, बहुत बड़ा एक है जिसमें इसके माध्यम से पूरे सिर्फ एक विभाग नहीं, आप जल जीवन मिशन से लेकर माइनिंग से लेकर बच्चों का पोषाहार तक इनके मंत्री खा गए, इनके विभाग खा गया। खुलेआम सड़क पर हो चाहे ऑफिस में हो, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में कल एक महाघेराव होगा, इसमें मार्च होगा सचिवालय तक का। नशा तस्करी के खिलाफ कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की 938 ग्राम हेरोइन बरामद की है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस की टीम सुकेत रोड पर नाकाबंदी कर रही थी। उसी दौरान पुलिस ने एक कार को चेक किया तो उसमें से पुलिस को हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार हुए दोनों तस्कर हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों से इनके नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। बीकानेर पुलिस ने अब यूपी पुलिस की तर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने बदमाशों की प्रॉपर्टी पर एक्शन लेते हुए बुलडोजर चला दिया है। बीकानेर के लूणकरणसर में रोहित गोदारा के खास गुर्गे दानाराम सिन्हा के घर पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एएसपी ग्रामीण के नेतृत्व में पुलिस दल दानाराम के घर पहुंचा और बुलडोजर चलवाकर घर को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। आपको बता दें कि जिला पुलिस ने हार्डकोर, आदतन बदमाश, तस्कर और माफियाओं की चल अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया। बीकानेर रेंज में पहली बार 25 हार्डकोर और आदतन अपराधियों की संपत्ति को चिन्हित किया गया, जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हुए अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। पुलिस मुख्यालय माननीय डीजी साहब के निर्देशानुसार जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जो रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय अपराधी दानाराम
उसके घर पर प्रशासन द्वारा अवैध मकान निर्माण को तोड़ा जा रहा है। पूर्ण पुलिस जाब्ता तैनात है। ये 50,000 का इनामी अपराधी है। इसके विरुद्ध लगभग 8 से 10 मुकदमे हैं, इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई की। यूपी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर पुलिस का बुलडोजर चलने लगा है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने सतीपुरा गांव में हिस्ट्री शीटर मणि सिंह के अवैध अतिक्रमण को हटाया है। जंक्शन थाना अधिकारी नरेश गेरा ने बताया कि हिस्ट्री शीटर मणि सिंह ने सतीपुरा ग्राम पंचायत की जगह पर अतिक्रमण कर रखा था और आज हनुमानगढ़ टाउन और महिला थाना पुलिस जाप्ती के साथ जंक्शन पुलिस ने अवैध अतिक्रमण को हटाया। साथ ही पुलिस ये भी जानकारी जुटा रही है कि और किन अपराधियों से इस तरह से अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर मणि सिंह पर नशा तस्करी के कई मामले दर्ज है और फिलहाल वो फिरौती मामले में जेल में बंद है। मानगढ़ जंक्शन का हिस्ट्री शीटर है तो मणि सिंह उर्फ मणिया, जो अभी फिरौती के मामले में जेल में बंद है। ऐसी सूचना मिली थी कि उसके द्वारा सतीपुरा के अंदर बड़ी कीमती ज़मीन है जो उसको कब्जा किया हुआ है पिछले 5-6 साल से, और यही अवैध गतिविधियां भी संचालित करता था। ब्रेकिंग न्यूज जयपुर से आ रही है, जहां पर घूसखोर, गिरदावर और साथ ही साथ जो एक और कार्रवाई हुई है उसमें 3 दलाल अरेस्ट किए गए हैं। इस संबंध में बड़ी कार्रवाई को अंजाम एक बार फिर से दिया गया है। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी की स्पेशल टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। विष्णु शर्मा से बात कर लेते हैं इस खबर पर। विष्णु, एसीबी लगातार कार्रवाइयों को अंजाम देती जा रही है। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जयपुर एसीबी की बड़ी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें जयपुर जिले के आंधी तहसील में गिरदावर और उसके साथ 3 दलालों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए चारों आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार किया। अब तक की जानकारी में सामने आया कि आंधी तहसील में एक परिवादी ने एक मुकदमा, जो एक शिकायत एसीबी में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा कि उसकी जो कृषि भूमि है उसमें सीमा ज्ञान यानी पत्थरगढ़ी कराने के एवज में आंधी तहसीलदार के नाम पर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसके शिकायत का सत्यापन किया गया और आखिरकार एडिशनल एसपी हिमांशु वर्मा की टीम ने आज गिरदावर और उसके अलावा 3 दलालों को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और अब चारों आरोपी बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल विष्णु शर्मा आपका। राजधानी